कुएं में गिर गई, चिल्लाती रही, डूब गई, धक्का मार कर चला गया। फिर जाकर के देवी के मंदिर में बैठा हाथ जोड़कर और श्लोक बोलता है, या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान में बैठता है। 10 मिनट बाद जब ध्यान खोलता है तो सामने जो देवी की मूर्ति थी वो मूर्ति तो गायब हो गई और उसकी पत्नी का रूप वहां उसको दिखाई दिया। और आकाशवाणी हुई कि जिसको तू ढकेल कर कुएं में आया है वो कोई और नहीं था, वो भी दुर्गा देवी थी। और जिसके दर्शन करने तो आया है ये वही दुर्गा देवी है जिसको तू कुएं में ढकेल कर आया है। यहाँ तो आंख मूंद कर बैठा है, ध्यान कर रहा है, वहां इतना क्रोध करके उसको कुएं में ढकेला है। आपकी पत्नी के अंदर भी दुर्गा की सामर्थ्य है। नारी नारायणी का रूप है, नर नारायण का रूप है। जब ये मनुष्य माया मोह से ऊपर उठता है तो ये नर से नारायण हो जाता है। जब नारियां माया मोह से अपने आप को ऊपर उठाती है तो ये नारी के रूप में नारायणी का अवतार बन जाती है। याद रखना, इस संसार में आपको मोह से भी ऊपर उठना पड़ेगा, लोभ को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अहंकार को भी वश में करना पड़ेगा। समय को पहचानिए और हर व्यक्ति के अंदर दोनों चीजें होती हैं, अहंकार भी है और नम्रता भी है। जब अज्ञानता बढ़ती है तो अहंकार का प्रकोप बढ़ता है और जब नम्रता आती है, कब, जब ज्ञान आपके अंदर उदय होता है। और जहाँ नम्रता आती है वहाँ अहंकार की मृत्यु हो जाती है। और जहाँ अहंकार है वहीं रावण है, वहीं दुर्योधन है, वहीं कंस है। और जहाँ नम्रता है, सरलता है, मधुरता है, वहीं राम का रूप, कृष्ण का रूप उदय होता है, वहीं सीता और राधा का रूप आता है। इसलिए अपने को विनम्र बनाना, संभल संभल करके चलना, नशा व्यसन की तरफ भी आकर्षित मत होना। इस संसार में आपको आकर्षित करने वाली बहुत सी चीजें मिलती हैं। विवेक पूर्वक अपने जीवन का कदम उठाना। दुनिया में तरह तरह के नशा हैं, वे नशा भी तुमको अपनी ओर खींचते हैं। बीड़ी का नशा, सिगरेट का नशा, तंबाकू का नशा, शराब का नशा। आदमी तो एक है, अनेक नशा है, अनेक नशा में आदमी फंसा है, इसलिए आदमी की दुर्दशा है। कितने लोगों के ऊपर जवानी का नशा चढ़ जाता है, धन का नशा भी चढ़ता है। गुजरात में एक आदमी शराब पीकर जा रहा था, सकरी गली में निकल रहा था, सामने से एक लेडीज आ रही थी, गुजराती महिला। उस शराबी से टकरा जाती है, पैदल में लड़ गई। गाड़ी से एक्सीडेंट होता तो समझ में भी आता है, पैदल में भी लोग टकरा जाते हैं। तो महिला गिर पड़ी और शराबी भी गिर पड़ा। महिला बहुत मोटी थी, 1.5 कुंटल वजन था उसका। गुजरात में बहुत मोटी मोटी महिलाएं हैं, 1.5 कुंटल, 2 कुंटल, 2.5 कुंटल। अगर 2.5 कुंटल मोटा होना तो गुजरात में रहो जाकर,
क्योंकि वहाँ के लोग हार्ड वर्क कम करते हैं और बहुत पकवान बनाकर खाते हैं। बिना मेहनत के शरीर ठीक नहीं रहेगा। और सबसे अच्छा भोजन क्या है? रोटी, सब्जी, दाल और चावल। इसके अलावा पकवान तो साल में 2-5 बार ही खाना चाहिए। लेकिन कितने लोग तो होटल में रोज समोसा खाते हैं। ये सबसे सुंदर और शुद्ध भोजन है रोटी, दाल, चावल, सब्जी। और चावल भी थोड़ा कम खाइए। सुपाच्य है, स्वास्थ्यवर्धक है। महिला गिर पड़ी तो उसने चप्पल निकाला और शराबी से कहा कि जितने चप्पल मारूंगी दिमाग ठीक हो जाएगा। चप्पल का नाम सुनते ही शराबी होश में आ गया और शराबी बोला कि चप्पल मत मारना, मेरा दिमाग ऐसे ही ठीक हो गया है। क्योंकि चप्पल से बहुत मुकाबला पड़ चुका है। मैं शुरू से ही चप्पल खा रहा हूं, जब से दारू पी रहा हूं। शराबियों को बिना पैसा खर्च किए चप्पल मिलते रहते हैं। कोई भी दे जाता है, 10-20 जोड़ी दे देता है। कोई भी गाली भी दे जाता है। शराबी मन में सोचता है और उस गुजराती महिला से कहता है कि मैं तो शराब के नशा में था इसलिए तुझसे टकरा गया। लेकिन मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, हे माँ, तू किस नशा में सी जो मुझसे टकरा गई? तेरे पर तो कोई नशा नहीं था, तो तू थोड़ा साइड हट जाती। तो उस औरत ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, तुझे पता नहीं है, मैं इस नगर की सबसे धनवान घर की महिला हूँ। मेरे ऊपर धन का नशा है। शराब का नशा तो शाम पियोगे सुबह उतर जाएगा, लेकिन धन का नशा जब तक धन रहेगा तब तक नशा रहेगा। इसलिए मैं नहीं हटी, क्योंकि मेरे ऊपर धन का नशा है। और टकरा गई। तो शराबी मुस्कुरा कर कहता है, मेरे ऊपर शराब का नशा चढ़ा था तो तूने कहा कि मैं चप्पल मारूंगा, तो चप्पल का नाम सुनते ही मेरा नशा तो शराब का उतर गया। लेकिन तेरे ऊपर धन का नशा चढ़ा है, तो तेरे ऊपर कितने चप्पल भगवान मारेगा तब तेरा नशा उतरेगा। तो उस महिला का भी नशा कम हो गया। उसने समझ लिया कि धनवान होना तो अच्छा है, लेकिन धन का अभिमान होना अच्छा नहीं। कार में चलना तो अच्छा है, परंतु अहंकार में चलना अच्छा नहीं। और याद रखना, कार तो आदमी पैसे से खरीद कर लाता है, पर कार का अहंकार तो फ्री में मिल जाता है। मकान तो तुम पैसे से बनाते हो, लेकिन मकान का अभिमान फ्री में आ जाता है। जवानी तो 20 साल का बचपन पार करने के बाद आती है, लेकिन जवानी का अहंकार अपने आप आ जाता है। जवानी का भी एक नशा है। अच्छा से अच्छा मकान बनाना। शरीर तुम्हारा जवान हो अच्छा है, लेकिन जवानी में भी नम्रता हो। बुढ़ापा में तो सभी झुककर चलने लग जाते हैं, लेकिन जवानी में झुककर चलना सीख लो तो जीवन की सार्थकता है। अकड़ दिखाई न दे और इतने विनम्र हो जाओ कि अपने माता पिता के पैर हंसते हंसते छू लो। और जिस समय तुम अपने माता पिता के पैर छूते हो, उनका दिल भर जाता है। राजस्थान में मेरा प्रवचन था, तो जिन्होंने प्रवचन करवाया था वो कह रहे थे कि मेरा बेटा कभी माता पिता के पैर नहीं छूता है। तो मैंने कहा, तुमने सिखाया नहीं है? बोले, सिखाया भी कम और वो सीखा भी नहीं। कोशिश किया पर वो पता नहीं कौन सी अकड़ू आत्मा पैदा हुई, झुकता ही नहीं है, बहुत अड़ियल है।
तो मैंने उनके बेटे को बुलाया और समझाया और पैर छूने को कहा तो उसने छू लिया, और पैर छूने के बाद उसको पसीना आ गया, और पसीना रुमाल से पोंछ करके घर से बाहर निकलकर द्वार पर लंबी सांस ले रहा था। तो मैं निकल कर गया, मुझे मिला तो बोला, गुरुदेव आज बहुत कठिन काम आपने करा दिया है, मैं इनके कभी पैर नहीं छूता हूँ, आज छूना पड़ा तो मुझे पसीना आ गया। तो मैंने कहा क्यों नहीं छूते हो? बोले अहंकार को ठेस लगती है। जिसके अंदर इतना अहंकार है कि अपने माता पिता को भी झुकने में उसको शर्म लग रही है। राम भगवान को याद कीजिए, विश्वामित्र के पैर छूते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। प्रातः काल राम सोकर उठते थे तो अपने माता पिता और गुरु को नमस्कार करते थे, उनके पैर छूते थे। चरण छूकर प्रणाम करना हमारे देश की संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के समान विश्व में किसी भी देश की संस्कृति नहीं है। मैं अभी हांगकांग गया था, वहां पर देखा संस्कृति नाम की चीज नहीं है। भारत देश इस चीज में प्रथम स्थान पाता है, इसलिए भारत देश को भारत माता कहा जाता है। और ये देश ऋषि मुनियों का देश है। ये देश याद रखना मेरे भाइयों बहनों, सत्संगी भक्तों का देश है, सेवा करने वालों का देश है। भारत देश में जो आपको प्रेम मिल सकता है वो किसी देश में नहीं मिलेगा। भारत देश में जो आपको सेवा और स्नेह मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। अमेरिका में चले जाओ, किसी के यहाँ आपको मेहमान होना है तो वहाँ यदि सवेरे तुमने 8 बजे का टाइम दिया है और 9 बजे पहुँचोगे तो घर मालिक बोलता है कल आना, मेहमान बनना, आज तो आपका टाइम निकल गया है। लेकिन भारत देश में तो तुम कभी भी जाकर किसी के यहाँ मेहमान बन सकते हो और तुमको प्रेम मिल सकता है। भारत उसी का नाम है जहाँ पर बच्चे बच्चे का दिल, हर माँ बहन का दिल प्रेम से भरा है, उसी का नाम भारत है। प्रणाम करने से जिंदगी के परिणाम सुंदर होते हैं। संत गुरु को भी प्रणाम कीजिए। समय कम हो तो दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम कर लीजिए। समय पर्याप्त हो तो चरण स्पर्श करके प्रणाम करो। साहिब बंदगी भी कर लो। साहिब बंदगी का अर्थ होता है, साहिब माने श्रेष्ठ और बंदगी माने नमस्कार। श्रेष्ठ पुरुषों को नमस्कार करने का शब्द साहिब बंदगी है। जो पवित्र आत्मा है उनको प्रणाम करने के लिए शब्द खोजा गया है साहिब बंदगी। और 3 बार साहिब बंदगी करने से 3 तापों से जीव को छुटकारा मिलता है। 3 बार बंदगी हरे 3 तापा, बड़े भाग्य गुरु भेंटे वापा। 3 बार बंदगी करो तो 3 ताप से छुटकारा मिलेगा। अंजलि बांध लो, आपको साहिब बंदगी सिखा देता हूँ। अंजलि बांधो। जब मैं 1 कहूँगा तो बोलना साहिब और नीचे झुक जाना, सिर भी झुकाना और पीठ भी झुकाना। और जब झुकना तो गुरुदेव के चरणों का दर्शन करना, और सिर जब उठाना तो गुरुदेव के मुखमंडल का दर्शन करना। अंजलि बांध लो। और 2 कहूँगा तो सिर उठाना और बंदगी बोलना। 1 कहूँगा तो सिर झुकाना, साहिब बोलना। 3 बार बोलूँगा, 3 बार झुकना, 3 बार उठना, 3 बार साहिब बंदगी बोलना। 1 साहिब 2 बंदगी, 1 साहिब 2 बंदगी, 1 साहिब 2 बंदगी। फर्स्ट 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 टाप कर गए, टाप। ऐसे साहिब बंदगी। आज सत्संग में
भक्त चरे चाकरी साहेब उपदेश दे जिंदगी के लिए, साहेब उपदेश दे जिंदगी के लिए। जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए। आज आए गुरु धन्य हम सब हुए, आज आए गुरु धन्य हम सब हुए। सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए, सर मेरा झुक गया बंदगी के लिए। बंदगी चाहिए बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए बंदगी के लिए, जिंदगी चाहिए। बंदगी का अर्थ है आप जय श्री राम करो वो भी बंदगी है, जय श्री कृष्ण बोलो वो भी बंदगी है। कितनी माताएं मुझसे बोलती हैं जय श्री कृष्णा, तो मैं बोल देता हूँ जय श्री कृष्ण। कोई बोलता है जय श्री राम, ये सब बंदगी ही है। नमस्कार कहो वो भी बंदगी है। और बंदगी क्यों चाहिए? बंदगी चाहिए जिंदगी के लिए। ये जिंदगी बनाना है। और कोई तीरथ कोई मुंडित केशा। कबीर साहब कहते हैं कितने लोग सोचते हैं कि मुंडन कराने से मोक्ष हो जाता है। बार बार की मोड़ते भेड़ भैकुंठ न जाए। यदि मुंडन कराने से मोक्ष हो जाए तो भेड़ बैकुंठ नहीं जाती, बार बार उसका मुंडन होता है। और मुंडन कराने से मोक्ष होगा तो ये महिलाओं का मोक्ष कैसे होगा? ये तो मुंडन कराती नहीं, ये तो सब बेचारी नरक में चली जाएंगी। खोपड़ी मुड़ाने से मोक्ष नहीं होगा, इस खोपड़ी को शुद्ध करने से मोक्ष होगा। कितने लोगों की धारणा है जटा रखने से मुक्ति होगी। कबीर साहब कहते हैं जटा से भी मुक्ति का कोई रिश्ता नहीं। यदि जटा रखने से मुक्ति हो जाती तो ये महिलाएं सबसे पहले मुक्त हो जाती है। इनके सबकी जटा लगा हुआ है। जटा से मुक्ति का रिश्ता नहीं। आपकी मुक्ति तो होगी मन की निर्मलता से, स्वभाव की सरलता से, साधना से, स्वाध्याय से। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जीते जी तुम मुक्त हो जाओगे। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा, विगत इच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्त उत्साह। जिसने अपने मन इंद्रिय को जीत लिया है वो जीते जी मुक्त हो जाता है। जो भय और क्रोध को वश में कर लेता है वो भी मुक्त हो जाता है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणा, विगत इच्छा भय क्रोधा यह सदा मुक्त उत्साह। वो सदैव मुक्त ही है, कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। और कबीर साहब भी कहते हैं जियत न तरे मुए का तरियो जियत जो न तरे। जीते जी जो नहीं तर सके वो मरने के बाद क्या तरेंगे। जब आदमी मर जाता है तो उसके नाम से गौदान किया जाता है। एक गाय की छोटी बछिया पंडित जी को दान दी जाती है और कहते हैं कि उस बछिया की पूंछ पकड़ करके तुम्हारे माता पिता बैतरणी नदी पार करते हैं। और बछिया भी इतनी चालाकी से दान की गई है कि बछिया बहुत कमजोर है। माता पिता का वजन 90 किलो था और बछिया 40 किलो की है।
और बछिया इतनी कमजोर है, उसकी गर्दन ऐसे डुग 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 हो रही। अगर वास्तव में तुम्हारे पिताजी बछिया की पूंछ पकड़कर बैतरणी पार होने लगेंगे, पूंछ उखड़कर उनके हाथ में आ जाएगी, बछिया तो पार हो जाएगी, तुम्हारे बाप डूब जाएंगे। बड़ी चालाकी से बछिया दान दी गई है। कितने लोग दान देने में भी चतुराई करते हैं। एक आदमी मेरे पास कपड़ा लाया, 1 फीट का कपड़ा लाया, बोला आपने कहा था वस्त्रदान, तो ये वस्त्रदान है। तो मैंने कहा ये तो कोई काम नहीं आएगा। अरे बोले काम आए ना, वस्त्रदान हो गया और क्या। दान करने में अच्छी चीज का दान देना चाहिए। जो सबसे प्रिय चीज हो उसको दान दे दीजिए। दान का अर्थ होता है लोभ को त्याग करना है। दान का और कोई अर्थ नहीं। और दान जब तुम कर सकोगे जब तुम्हारा लोभ मर सकेगा। जब तक लोभ को मार न सकोगे तब तक दान कर न सकोगे। दान कोई धनवान होने से थोड़े करता है। दान तो जो लोभ को जीत पाता वही दान कर पाता है। धन तो बहुत लोगों के जेब में रहता है, लेकिन दान करने के लिए पैसा निकलता ही नहीं है, क्योंकि लोभ मरता ही नहीं, देने का मन होता ही नहीं। जो लोभ को जीत लेता है वो दान करने के लिए पैसा निकाल पाता है। और दान दरिद्र को नष्ट करता है। दान से दरिद्र की मृत्यु होती है। जो दान करता है उसके घर में लक्ष्मी की कृपा रहती है। दान देने वाले लोग धीरे धीरे लक्ष्मीपति बनते हैं। और दान देने से पुण्य बढ़ता है। दान देने से धर्म की रक्षा होती है। दान देने से लोभ खत्म होता है। दान देने से भवसागर से तुम पार हो जाते हो। दान में बहुत बड़ी ताकत होती है। कर्ण दानी थे, उनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। राजा बलि बहुत बड़ी दानी थे, जिन्होंने अपने दान के बल से भगवान को वश में कर लिया था। राजा बलि दैत्यों के राजा थे, वे देवताओं के राजा नहीं। दैत्यों के राजा, दानवों के राजा बलि, और बहुत बड़े दानी थे, जिन्होंने भगवान को वामन अवतार लेने के लिए भगवान को छोटा सा रूप बनाने के लिए मजबूर कर दिया था। फिर भगवान ने उनके साथ छल करके बड़ा रूप बनाया था। राजा बलि को छला था। तो राजा बलि ने कहा कि 1 कदम में मेरी पीठ को नाप लीजिए आप। तो भगवान खुश हो गए, बोले राजा बलि तुम कुछ हमसे वरदान मांग लो। तो राजा बलि ने कहा तुम जैसे भिखमंगों से मैं नहीं मांगता। जब तुम खुद हमारे पास मांगने आए, हम तुमसे क्या मांगे। राजा बलि इतने दानी थे, बहुत बड़े दानी थे। और भाइयों बहनों, आप अपने माता पिता को तारना चाहते हो तो सबसे पहले आप गुरु नाम सुनिए, भक्ति कीजिए। पुराणों में कथा आपने सुना होगा, राजा कंस की कथा। उन्होंने भक्ति किया था तो उनके पितर नरक से बाहर हो गए थे। घर का अगर एक भी व्यक्ति भक्ति में लग जाता है तो पितरों का भी उद्धार होता है। इसलिए भक्ति करो, गुरु मंत्र लो, राम राम सुनो, निगुरा बनकर मत रहो, गुरु बना लो। और गुरु भी वैराग्यवान को गुरु बनाओ, जितेंद्री ब्रह्मचारी को गुरु बनाओ, जो परम संत हो उसको गुरु बनाओ। और किसी को गुरु बना चुके तो उसकी निंदा मत करो। और तुम्हारे मन में इच्छा है गुरु चेंज करना पड़ेगा, तो शिव जी ने कहा है ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका, सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत किम। जो ज्ञान से हीन है, मिथ्यावादी है, पाखंडी है, आडंबरी है, ढोंगी है, उस गुरु को त्याग करो और अच्छे सदगुरु की शरण में चले जाओ।
लेकिन पहले वाले गुरु की निंदा मत करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है, शिव जी ने बताया। और राम भगवान ने तो कहा है 2 गुरु भी बना सकते। राम ने कहा मेरे गुरु वशिष्ठ हैं और सदगुरु विश्वामित्र हैं। और राम भगवान ने यह भी कहा है कि आपका गुरु कोई भी हो, लेकिन सत्संग दूसरे महान संत का भी सुन सकते हो। राम ने भरद्वाज का भी सत्संग सुना, अत्रि मुनि का सुना, वाल्मीकि का सत्संग सुना, विश्वामित्र का भी सुना, वशिष्ठ का भी सुना। सबका सत्संग सुन सुन करके ज्ञान का भंडार इकट्ठा किया और जिसके प्रभाव से राम भगवान बन गए और सबको दर्शन देने योग्य हो गए। कितने लोग पंथ के जाल में फंस जाते, कितने लोग गुरु के जाल में फंस जाते। उनका गुरु बता देता अब दूसरे गुरु के पास मत जाना। जैसे कोई दुकानदार कह दे ना दूसरे दुकान पर मत जाना, क्योंकि वो दुकानदार जानता है दूसरे दुकान पर जाएगा तो मेरा ग्राहक कट जाएगा, इसलिए रोक देता है। कहीं से भी सत्संग सुनो, क्या फर्क है। उत्तर प्रदेश में एक गुरु कह रहा था अपने शिष्यों से कि तुम और कहीं जाना न जाना, मैं नहीं मना करता हूँ, लेकिन वो 9 बजे रात में जिनका सत्संग आता उनका जरूर सुनना। मैं भी सुनता हूँ। उनका गुरु बोला वो बहुत बढ़िया सुनाते हैं, सबके लिए सुनाते हैं। और अपने गुरु की सेवा भी करना, तन से, मन से, धन से, और गुरु के नियम का पालन करना, उसका उल्लंघन मत करना। उनके जो नियम हो उस ढंग से रहना। और गुरु महाराज को दुख मत देना। आपकी कितना कष्ट सहना पड़े, पर उनके लिए सेवा के लिए तैयार रहना। और गुरु तब खुश होता है जब तुम अपने माता पिता सास ससुर की अच्छी सेवा करते हो। गुरु तब खुश होता है जब तुम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हो। गुरु तब खुश होता है जब तुम चरित्रवान बनते हो। गुरु तब खुश होता है जब तुम अपने घर को साफ सुथरा रखते हो। गुरु तब खुश होता है जब तुम पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते हो। गुरु तब खुश होता है जब तुम बहुत बड़ा विकास करते हो। गुरु तब खुश होता है जब धर्म की रक्षा करने के लिए तुम खड़े हो जाते हो। गुरु केवल तब नहीं खुश होता है केवल उसको 1 गिलास पानी पिला दो समझो खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा जो खुश होता हो तो गुरु थोड़े है, वो भी तुम्हारे जैसा संसारी है। गुरु तो तुम्हारे जीवन को चमकाना चाहता है। गुरु तुम्हारे चरित्र को उज्जवल बनाना चाहता है। गुरु तुम्हारे एक एक कण कण को सुधारना चाहता है। और गुरु तुम्हारे स्वभाव को बदलना चाहता है। प्रेम और प्रसन्नता से रहो। रोज स्वाध्याय भी कीजिए। छोटी छोटी पुस्तकें भी आपके पास में होनी चाहिए, धार्मिक पुस्तकें। आपका मन इस दुनिया की चिंता से मुक्त हो सके। कितने लोगों के पास में बिस्तर तो बहुत अच्छे हैं लेकिन विश्राम नहीं कर पाते क्योंकि चिंता बहुत रहती है। सोते भी हैं और सोचते भी हैं। सोते सोते सोचते रहते हैं, सोते सोते प्लानिंग बनाते रहते हैं। उनका दिमाग सोता ही नहीं है, खाली शरीर पड़ा है बिस्तर पर, पूरा विश्राम नहीं मिलता है। मैं आपसे कहूँगा 7 घंटे तो शरीर को विश्राम दीजिए और 17 घंटे शरीर से दुनिया का काम लीजिए, लेकिन 7 घंटे गहरी नींद ले लीजिए। सपना भी मत देखिए, सोचना भी बंद कीजिए। बिल्कुल ऐसे पड़े रहो जैसे कोई मुर्दा पड़ा है। निश्चिंत दरवाज़ा बंद करो और घर ऐसे बनाओ कि इसमें चोर न घुस सके। ऐसा घर मत बनाओ जिधर से चाहो उधर से चोर आ रहे। अपने मकान को अच्छा बनाइए, ताले चाबी मजबूत रखिए और